हेलो एवरीवन। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप राधा रानी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। मैंने एक बार तो सुबह बांसी झाड़ू लगा चुकी हूँ और उसके बाद मैं नहा ली। नहा के मेरी आदत है कि मैं एक बार और झाड़ू लगाती हूँ, और ये मेरे बच्चे आगे मुझे परेशान करने के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन मांजने, और मैंने ये बर्तन साफ़ किए। ठंड तो काफ़ी हो रही है और हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो डॉक्टर ने वैसे ठंड से बचाव करने पर हम औरतें क्या कर सकती हैं। हमें तो सब कुछ ये जिम्मेदारी निभानी है, चाहे हम कितने भी बीमार क्यों ना हो। हमें तो सब अपना फ़र्ज़ पूरा करना ही है। कुछ लोग ताने भी देते हैं कि क्या करोगे अब इस उम्र में ये सब करके, पर ये मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चियों के लिए करना चाहती हूँ। 2 बेटियाँ ही हैं, बेटा नहीं है, पर बेटियाँ भी बेटों के बराबर ही है। तो बस मैं उनके लिए ही ये सब कर रही हूँ, क्योंकि दिक्कत भी है, परेशानी भी है, तकलीफ़ें भी है, लेकिन फिर भी कर रही हूँ, अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी मम्मी का तकलीफ़ देख के ही बाहर जॉब कर रही है। बर्तन के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने। वैसे ठाकुर जी को स्नान कराना, वैसे थोड़ा बहुत सिंपल ही पूजा करती हूँ, इतने कोई ज़्यादा तामझाम वगैरह मुझे आता नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं आगे की किचन में और बना रही हूँ यहाँ पोहा। मेरी छोटी बेटी को पोहा बहुत पसंद है। उसे पराठे बना दूँ या कुछ और नमकीन सेमिया बना दूँ तो नहीं, बस उसे ये ही पसंद है कि चलो जो बच्चों की पसंद है वो ही अपनी बना लेते हैं। बड़ी तो बाहर ही रह के अपना अकेली सब कुछ कर रही है मैनेज। बस वो भी थोड़े तकलीफ़ होती है कि बच्ची सब कुछ अपने आप ही कर रही है। एक माँ के हाथ का बना हुआ खाना, नाश्ता बहुत मिस करती है कि मम्मी आपके हाथ का नाश्ता जो भी है खाना। और ये आ गई थी मेरी बच्ची। मेरी 2 बेटियां हैं और 2 ये है, मेरी 4 बेटियां हो गई है। मैं जब भी कुछ करूँ, नाश्ता बनाऊँ, खाना बनाऊँ, ये आके इस तरह से बैठ जाती है मेरे पास। क्योंकि जब हम उदास होते हैं या हम दुखी होते हैं, तो ये बेजुबान जो होते हैं ना, ये हमारा वो अकेलापन दूर करते हैं। अब जब नाश्ता बन गया तो बेटी बोली चलो मम्मी अब आप आराम से बैठो, नाश्ता मैं लगाती हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, सब काम किया मैंने, और अब देखो बेटी क्रेडिट ले रही है कि चलो मम्मी आप बैठो, नाश्ता मैं लगा देती हूँ। चलो ये भी अच्छा है, बेटियां ही तो करती है माँ के लिए। फिर हमने दोनों माँ बेटी ने बैठ के गरम गरम नाश्ता किया। वो दोनों वो बैठे धूप में बाहर। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या हो रहा है ये? उतरो नीचे। जब देखो रसोई में आके शरारतें करवा लो। उतर नीचे। उतर। चलो उधर। चलो चलो उधर नीचे। पिच्चू मैं मारूंगी बहुत। उतर जाओ भैया, बहुत ढीठ बच्चे हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा धूप में बैठे हैं कि चलो कुछ। ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है मेरी। आप बताइएगा कमेंट करके, ड्राई स्किन के लिए कुछ। बहुत ज़्यादा रुखी हो जाती है स्किन, तो बेटी ने वैसलीन ला के दिया है कि लगाइए। और ये सर्दी में सारे मेरे पौधे वगैरह सब हो गए, खराब से हो रहे हैं। ये बहनों का प्यार। कितने प्यार से सो रही है दोनों बहनें। इसे कहते हैं बहनों का प्यार। दिख रहा है आपको? और जब मेरा मन करता है ना, तो मैं इनको बच्चों की तरह इस तरह अपनी गोदी में झुलाने लग जाती हूँ कि अभी तो नानी तो नहीं बनी, चलो इनसे ही अपने वो अरमान पूरे करते हैं। मुझे बहुत शौक है कि मैं दादी नानी बनूं, मैं बच्चों को ऐसे खिलाऊं। फिर शाम को हम लोग गए मंदिर, फिर ये बोली हुई है मैंने, तो किस तरह से जोक कर लग रही हूँ। क्योंकि उस टाइम ना बहुत ठंड हो रही थी, तो बेटी बोली मम्मी आप वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो कोट टोपी सब लगा के चलो। मैंने कहा नहीं जोकर लग रही हूँ। तो कहा नहीं नहीं, कुछ भी हो, किसी को दिखाना नहीं है, बस आप ठीक रहने चाहिए। तो हम लोग इस सब सब कुछ इतना सब पहन ओढ़ के सब आए। मंदिर डेली आते हैं, और आते टाइम मैं अपने साथ चींटियों के लिए, कबूतरों के लिए दाना वगैरह सब लेके आती हूँ। रोज तो यहाँ उड़ते रहते ना, आज लगता है कहीं और घूमने गए हैं ना।
सही है, आटा भी ले आएंगे, चिंटी को भी दे देंगे। हट जाओ। लो, अब आंटी को आटा भी गूंदने नहीं दोगे क्या? अच्छा, इनको पता चल गया, अली आंटी लोची बना रही है, आंटी लोची ओले आगे बैठ गए टाइम से। जैसे ही रोटी बना लेते, इसकी माँ को भी पता चल जाता था, इसको भी पता चल जाता है कि मैं रोटी बना रही हूँ। मंदिर से आए, आके मैं ये सब्जी काट रही है, मैं आटा गूंद रही हूँ, चलो सब्जी आटा करके रख देते हैं शाम का। और इससे पता चल जाता है कि रोटी बन रही है। ये सबसे पहले आते हैं। इसकी मम्मी भी ऐसी थी। ओहो, अब इधर आए। और गोदी में ही बैठना होता है इनको। मैं और मेरे लड्डू गोपाल धूप में बैठे हैं। फिर से आके हम लोग सब्जी आटा वगैरह सब कर दिया और अब बैठे दोबारा से धूप में। ये मेरे लड्डू गोपाल में डिनर बना रही हूँ। दूध लेके आई, पूजा करी और अब बना रही रोटी। आलू मटर गाजर मिक्स सब्जी बनाई है। सही है, मैंने तैयारी कर दी, मैंने छीले थे सारे। हाँ, और अब मैं बना रही हूँ रोटी। हाँ, अच्छा, गरम कर रहे बज गया 7, क्योंकि टाइम से ही बना लेती हूँ। सही है, होती है ना, तो फिर टाइम से खाना बना के बैठ जाओ। सही है। सर्दियों में तो टाइम से रात में ही बना लो तो सही रहता है। एक तो ठंडा तो वैसे भी नहीं खा पाते, और रात में मेरी तबीयत खराब रहती है तो मैं ज़्यादा लेट करती हूँ, तो मैं शाम को जल्दी खाना बना के 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। खाने के लिए तो ये बेताल की तरह आंटी के कंधे में बैठ गई। देख लो, ये होता है रोज यहाँ हमारे घर में ड्रामा। आंटी रोटी दे दो। अरे मैं बनते ही इसे खुशबू आ जाती है पहले, और इसकी मम्मी भी ऐसी थी। देखो देखो बेटा, हमारा बनने तो दे। के तेरे को बिठा दे तवे पे। तवे पे बिठाना पड़ेगा। उतारो इसका नीचे, रोज चढ़ जाती है। शक्ल देख, इसका बस चले तो तवे पे कूद जाएगी। ये देखो, ये शक्ल से मासूम है, बस भरोसा मत करना इस पे। उतरो 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 उतरो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाती। चलो उतरो, अभी बन जाएगा तो मैं खिला दूंगी। चलो उतरो उतरो। नहीं आंटी, मैं नहीं जाऊंगी। आपका क्या भरोसा, अपनी बेटी को दे दो फिर। ओ भाई, ये देखो, खाने के लिए तो आंटी को ऊपर से चढ़ के गई है। कितना भूखा बच्चा है ये कितना भूखा बच्चा है। ये बच्चे के क्या गर्म लग गया ना कुछ। हाँ, ये इसी के चक्कर में तो लगा है ये। आखिरी काम और बचा है, ये मेरा बोलू बैठा है, इसको खाना देना। ये देखो, ये निकल लिए रात में। चलो अंदर, मैं बोलू।